हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में। आज हम सब इस वीडियो में क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। और मुझे विश्वास है यदि आप वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट जो है अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को जरूर शेयर करें, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज हम सब इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, या इस पूरे संपूर्ण इसके इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। और हम ये 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको अच्छे से जरूर समझ में आए, ठीक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर का नाम है बहुपद। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो यहां बहुपद हेडिंग डालेंगे पहले। बहुपद जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये पॉलिनोमियल होता क्या है? तो इसकी डिफिनीशन है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो। क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि बहुपद क्या होता था कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अब यहाँ एक सेंटेंस आया है कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। बात ये फंसी कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो आपको पिछली कक्षाओं में हमने बता रखा है कि बीजीय व्यंजक जो होता है वो एक वेरिएबल और एक अनवेरिएबल का क्या होता है? ग्रुप होता है। यानी चर और अचर के एक समूह को, एक रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और ये संक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से अटैच होते हैं। यानी संक्रियाएं आपकी 4 होती हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, और उन संक्रियाओं द्वारा जो है एक बीजीय व्यंजक में चर और एक अचर जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। और ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ना तो ऋणात्मक हो ना तो भिन्नात्मक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे 2x 4x² + 1 या 3x³ -8, ये आदि ये सब क्या है? ये बहुपद है। कैसे बहुपद है, कैसे पहचानोगे? सबसे ये अभी तो नहीं, इसके पहले वाले बोर्ड में ये प्रश्न आता था कि आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते थे और आपसे पूछा जाता था कि इसमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं। ठीक है, इस समय तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके पहले जो है पूछा जाता था कि बोर्ड एग्जाम में आता था। ये बोर्ड एग्जाम का प्रश्न है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे, उसमें से आपको चूज करना होता था कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता था? आपको केवल चर का मतलब है जो आपके XYZ है, इनके आपको पावर देखना होता है। अगर उसकी पावर ना तो ऋण में हो, ठीक है, ना तो वो भिन्नात्मक में हो, भिन्न में हो, तो अगर नहीं ऐसा है तो आप बोल दें कि ये सब कैसे हैं? बहुपद हैं। यहाँ देखिए चर की घात कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 है, और यहाँ चर की घात कितनी है? 2 है। ये ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्नात्मक है, और यहाँ चर की घात 2 है, और ये भी ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्नात्मक है। इसलिए हम इन सभी को क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे देते हैं जो बहुपद नहीं होंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि
करड़ी में x-5। अब आप ये करड़ी में x-5 जो है ये क्या बहुपद है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, आइए आपको इसको बताते हैं। अच्छा आप ये बताएं, करड़ी का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या पे करड़ी चढ़ने का मतलब होता है उसकी पावर जो हाफ होती है, ठीक है। तो अगर x पे करड़ी है तो इसका मतलब है x की पावर कितनी है, हाफ है, और ये -5। अब बताइए इसकी चर की घात जो है ऋणात्मक है या नहीं है? बिल्कुल है, सॉरी ऋणात्मक तो नहीं है लेकिन भिन्नात्मक है, तो आप इससे कहेंगे कि बहुपद नहीं है। क्या बोलेंगे? ये बहुपद जो है वो नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। अच्छा और एग्जांपल दे, जैसे आपसे कह दिया जाए कि y² प्लस 2y, ये अब यहां देखिए, यहां जो एक चर की पावर है वो ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्नात्मक है, लेकिन दूसरे वाले चर की बात करें तो ये बटे में है तो ऊपर जाएगा, इसकी पावर कुछ भी नहीं लगी है। अगर ये नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि y की पावर 2 और प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1। अब इसमें देखिए चर की घात ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्नात्मक है, लेकिन इस वाले पद में चर की घात ऋणात्मक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या देखना है, अगर आपको ये बहुपद है या नहीं है, तो आपको केवल और केवल चर की घात देखनी है, और अगर चर की घात ऋणात्मक ना है, नहीं है और ना तो भिन्नात्मक है, तो आप उसको बोलेंगे कि ये बहुपद है। अगर ऋणात्मक या भिन्नात्मक है तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे आपके एक्सरसाइज में भी कुछ आपको दिए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, ठीक है। तो अब यहां इतना तो हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि बहुपद के प्रकार, ठीक है। क्या? बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, जिसे क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां इसमें आपको लिखना है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद दो प्रकार के होते हैं। अब अगर दो प्रकार के होते हैं तो वो बहुपद होते कौन कौन से हैं? एक होता है कि घातों के आधार पर या पदों के आधार पर, एक आप पढ़ेंगे पदों के आधार पर, और नंबर 2 आपको पढ़ना है घातों के आधार पर, घातों के आधार पर ये होता है। तो यहां हमने जाना कि बहुपद किसे कहते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इन सबको आपने अच्छी तरह से, मुझे विश्वास से समझ लिया होगा, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे इसको रिवीजन करके आगे बताते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि आपने पढ़ा जो बहुपद का प्रकार होता है वो दो होता है, एक होता है पदों के आधार पर और एक होता है घातों के आधार पर। तो यहां नंबर 1 हम लिखेंगे कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो आप इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि पदों के आधार पर पदों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यहां से हम पढ़ेंगे, पहला होता है एक पदीय बहुपद, एक पदीय
बहुपद जिसको हम बोलते हैं मोनो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोनोमेल। ये क्या होता है? अब इसकी डिफिनेशन की बात करें कि वह बहुपद, क्या? वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बात करें, जैसे क्या होता है, 2x या 4xy या x² + 5 या x³ - 27, ये सब क्या है? सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ये 5x² या 10x³ ये आदि, ये सब क्या है? एक पदी बहुपद है, ठीक है। एक पदी बहुपद कब होगा? ध्यान रखना, अगर चर और अचर के बीच में कोई प्लस या माइनस चिन्ह नहीं है। जब तक चर और अचर के बीच में कोई प्लस या माइनस चिन्ह नहीं है तब तक पदों की संख्या एक रहेगी। लेकिन जैसे ही उनके बीच में प्लस या माइनस साइन आएगा तो वो पदों की संख्या जो है वो विभक्त हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी अगर यहाँ अभी देखिए कोई साइन नहीं लगा इनके बीच में, तो इसका मतलब पदों की संख्या एक है। यहाँ भी इनके बीच में प्लस या माइनस में से किसी का यूज नहीं हुआ, तो इसका मतलब पदों की संख्या एक है। यहाँ भी वैसे है, यहाँ भी, ठीक है। तो ये सब पदों की संख्या एक वाले हैं और इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। ओके, तो उम्मीद है आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। इसका दूसरा प्रकार जो होता है, ठीक है, ले लीजिए। हो गया? चलिए, अब इसका दूसरा प्रकार है कि द्विपदीय बहुपद। क्या? द्विपदीय बहुपद, जिसे हम क्या बोलते हैं? बाइनोमेल। क्या बोलते हैं? बाइनोमेल बोलते हैं। यानी अब इसके डिफिनेशन की बात करें, वह बहुपद जिसमें चर की घात, जिसमें पदों की संख्या दो हो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे अब जैसे अभी आपने मोनोमेल में उतार रखा था कि 2x, अगर हम 2 और x के बीच में प्लस या माइनस साइन लगा दे तो इसका मतलब है पदों की संख्या अलग हो गई। अब इधर प्लस के इधर वाला एक हो गया, प्लस के उधर वाला एक पद हो गया, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो पदों की संख्या कितनी हो गया? 2 हो गया। और यहाँ अगर करें 4x + y, तो यहाँ भी पदों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। और आगे हम करें x² - 4 करें, यहाँ भी पदों की संख्या कितनी हो गई? या x² - 1, ये सब पदों की संख्या कितनी है? 2 है। तो आपने पढ़ा कि वह बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई? आगे ना, चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला हम इरेज करते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? अब आगे आप पढ़ोगे कि त्रिपदीय बहुपद। क्या? त्रिपदीय बहुपद, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिनोमेल।
अब ये क्या होता है, यानी वह बहुपद, यहां से डिफिनेशन आप कह सकते हैं, वह बहुपद जिसमें तीन पद हों, जिसमें तीन पद हों, उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 या x प्लस 2i माइनस 5 या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब क्या है, ये है त्रिपदीय बहुपद। यानी एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये पदों के आधार पर जो बहुपद के प्रकार हैं वो आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और एक और आएगा बहुपदीय बहुपद। ठीक है, क्या होगा, बहुपदीय बहुपद, उसमें 3 से अधिक अगर होंगे तो उसे हम बहुपदीय बहुपद कह देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल आपके मेन 3 है, मुख्य 3 है, तो आप इसको याद रखें और मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छे से समझना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे कि घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि घातों के आधार पर जो बहुपद के प्रकार के होते हैं वो कितने होते हैं, वो निम्न प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक देखेंगे कि रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद, जिसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है, तो वह बहुपद, वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। और यहां आपको ध्यान रखना है कुछ इसके अच्छा एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा कि 2x प्लस 1 या 4x या 3y, ये सब क्या है, रैखिक है। क्यों रैखिक है, क्योंकि आपको जो चर है इसमें इसकी कोई पावर नहीं लगी होगी, और अगर किसी की कोई पावर नहीं लगी तो इसका मतलब है उसकी पावर 1 है, और अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो इसका मतलब वो क्या है, रैखिक बहुपद। यहां कुछ स्टेटमेंट पढ़िएगा कि रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद का या में अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होती है। अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि रैखिक बहुपद का ग्राफी निरूपण, रैखिक बहुपद का ग्राफी निरूपण एक सरल रेखा होती है, एक सरल
रेखा होती है। ठीक है, अगर इसका आप ग्राफ खींचेंगे तो उसका ग्राफ जो है हमेशा एक सरल रेखा होगी, एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे अब आप पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद ये क्या होता है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि द्विघात बहुपद का अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। अधिकतम 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, और दूसरा फैक्ट यह है कि द्विघात बहुपद का ग्राफी निरूपण परवलय के आकार का होता है। परवलय के आकार का होता है। होता है। इसे क्या बोलते हैं? पैराबोला भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराबोला। ये किसके आकार का होता है? परवलय के आकार का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रैखिक है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और इसके बाद द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमने बताया, और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके 2 और परिभाषाएं हैं, एक त्रिघात बहुपद, ठीक है, और एक चतुर्थघात बहुपद। ये इसके बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है इंट्रोडक्शन इसी पे समाप्त होगा। इसके बाद हम पर्सनली पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो अधिक लंबा होने की वजह से फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पे कमेंट्स करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।